भगवान ने बहुत सारे रंगों से संसार को सजाया। कुछ रंग जीवन के साथ रोज जुड़े हुए हैं। आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है जहां हरियाली होती है, और हर दिन जब आप सोते हैं तो अंधेरा करके सोते हैं, और अंधेरे के कारण ही आपको नींद आती है। जब आप कुछ लिखते हैं तो सफेद पर लिखते हैं, और प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में जो रंग है खून का वो लाल है, और जिस आसमान के नीचे आप रहते हैं वो नीला है। और वही नीला रंग जब पानी में दिखाई देता है तो पानी भी उस समय स्वच्छ दिखाई देता है, क्योंकि आसमान की छाया पड़ती है। तो कुछ रंग आप लोग रात दिन देख रहे हैं, लेकिन कुछ रंग वे हैं जो आप खाते हैं। खाने में आप सभी तरह के रंगों का प्रयोग करते हैं। चावल श्वेत है, मूंग की दाल हरी, चना पीला, चने की दाल, उड़द साबुत बनाएं तो वो काले, चने साबुत बनाए जाएं, छोले जो आप बनाते हैं रंग अलग। फिर उसी प्रकार से आप देखिए कि जो आप सब्जियां खाते हैं, बैंगन, गाजर, टमाटर, गोभी, पालक, सब सब्जियों के रंग अलग अलग हैं। तो 7 रंगों से संसार को भगवान ने सजाया, और 7 दिन जिंदगी के दिन कहलाते हैं, और 7 रंग संसार में बिखेर कर भगवान ने 7 तरह के स्वरों में पूरी आवाजों को भर दिया। आवाजें 7 तरह की हैं या 7 स्वरों में हैं। सारा संगीत 7 स्वरों में है, सारी जिंदगी 7 दिनों में है, सारा संसार 7 रंगों में है, और आप सप्तद्वीप में रहते हैं। 7 द्वीप संसार के, 7 सप्त ऋषि माने जाते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड को जानने के लिए सप्त ऋषि को पहले जान लीजिए। तारामंडल में ये 7 आगे चलते चलते कहे जाते हैं कि आपके शरीर में ऊर्जा के 7 चक्र हैं, जहां अलग अलग रंगों में, अलग अलग पंखड़ियों में ऊर्जा का स्पंदन करते, वाइब्रेशन करते हुए, एनर्जी वाइब्रेशन में चलती है, एनर्जी चलती है लहर के रूप में, तरंगों के रूप में, 2 ही रूप में चलती है। तो आपके शरीर में जहां वाइब्रेशन होती है, लहर बनती है, वो 7 केंद्र हैं। इन 7 वाइब्रेशन वाले स्थानों को ऊर्जा के जो सर्किट कहलाते हैं, पावर के जो सर्किट कहलाते हैं, इनको चक्र कहा जाता है। इनमें जैसे जैसे ऊर्जा ऊपर उठते जाती है तो आपकी जिंदगी में संपूर्णता आती जाती है। तो ये 7 रंग के फूल आपके अंदर विद्यमान है। योगियों की होली अंदर ध्यान करने से खेली जाती है। सांसारिक होली आप लोग देखते हैं, एक दूसरे पर रंग डाल लिया तो बच्चे ज्यादा आनंद लेते हैं, बड़े लोग थोड़े शिष्टाचार में रहते हैं, उनकी होली टीका वाली होली है। अभी आपके लिए भी चंदन वाला तिलक मंगाया हुआ है। थोड़ी देर के बाद आपको गुरु की तरफ से चंदन वाला तिलक आप तक पहुंचेगा, कुछ फूलों की पंखड़ियां आप तक पहुंचाई जाएंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ बातें निवेदन करना चाहता हूं। निवेदन ये करना चाहता हूं कि जैसे पहली चर्चा मैंने आपसे कही थी कि आए एक ही देश से उतरे एक ही घाट, हवा लगी संसार की हो गए 12 बाट। तो एक ही देश से, परमात्मा के देश से हम इस धरती पर आए,
और इस पृथ्वी ग्रह पर एक जैसा ही जन्म सबको मिलता है, लेकिन जैसे जैसे दुनिया में हम रहते हैं और यहाँ की हवा लगती है, सबकी बुद्धि बदलती है। बुद्धि बदलने का मतलब होता है कि अपने आनंद से, प्रेम से, प्रसन्नता से, प्रफुल्लता से वंचित होते जाते हैं लोग। इतना ईर्ष्या, द्वेष, कलह, कलेश सबकी जिंदगी में छा जाता है। जो रंग सजने चाहिए इंद्रधनुष के, परमात्मा ने जिस प्रकार से रंगों से संसार को सजाया, हम वैसे रंग न लगाकर ऐसे रंग जिंदगी में भर बैठे जिनमें कलह कलेश है, खून खराबा, हिंसा, बैर, द्वेष और प्रेम बिल्कुल नहीं। परिणाम अशांति के संसार में हम रह रहे हैं। और फिर हालत ये हो जाती है कि जैसे बैर पल गया, तो बैरी के लिए दुनिया में हम लोग क्या सोचते हैं, या तो ये रहेगा या मैं रहूंगा, भगवान दो के लिए जगह नहीं। जैसे कहते हैं ना कि किसी एक मोहल्ले में कोई कवि था और पागल भी वहां था, तो पागल उस कवि को देखते पत्थर मारता था, क्योंकि उसके बाल बिखरे होते थे, गले में एक झोला सा डाल के चलता था। जैसे वो आदमी बाहर निकलता था वो पत्थर फेंकना शुरू करता था। उसने एक दिन जाके पुलिस वाले से कहा, इस आदमी से मुझे बहुत शिकायत है। पुलिस वालों ने कहा, पागल तो है लेकिन ये और किसी को नहीं छेड़ता, तुमको ही क्यों मारता है? पागल के पास गए, भाई इस आदमी को पत्थर क्यों मारते, और तो किसी को नहीं मारते। बोले एक मोहल्ले में एक ही रहेगा, या तो ये रहेगा या मैं रहूंगा, दो पागल एक जगह नहीं रह सकते। सच बात यही है कि जब आप बैर में पागल हो जाते हैं, ईर्ष्या द्वेष में पागल हो जाते हैं, पूरी दुनिया में आप एक ही बात सोचते हैं कि या तो ये रहेगा या मैं रहूंगा, दो नहीं रह सकते। जब आप प्रेम में होते हैं तो फिर आपकी कोशिश होती है कि मैं भी रहूं और सारे लोग मेरे अपने हैं, सब इकट्ठे मिलकर रहते हैं। इसलिए जो ये कहा जाता है कि कुत्तों को अगर एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए और खाने की चीज दे दी जाए तो खाना वैसे पड़ा रहेगा, लेकिन किसी का कान फटा हुआ होगा, किसी का जो है नाक फटा हुआ होगा, किसी का शरीर फटा हुआ होगा। और अगर भेड़ बकरियों के बीच में घास रख दिया जाए और आप 2 घंटे के बाद वहां पहुंचे तो आपको दिखाई देगा कि घास खत्म हो गया और सारी भेड़ बकरियां एक दूसरे के ऊपर सिर रखकर आराम से सोई पड़ी हैं। जिन लोगों के अंदर प्रेम है, प्रेम से पेट भरना भी जानते हैं और जीना भी जानते हैं। इस दुनिया की हवा हम लोगों को ऐसी लग जाती है कि उसके बाद में चीजें वहीं पड़ी रह जाती हैं, आदमी लड़ता रह जाता है। ये जमीन आज तक कभी किसी के साथ नहीं गई, ना दौलत किसी के साथ गई। हर आदमी अपना पाप पुण्य लेकर के जाता है। जिस दिन आपकी जिंदगी में धर्म और प्रेम उतर गया, उस दिन आप ये कोशिश करेंगे कि प्रेम पूर्वक इस दुनिया में रहा जा सके। हालांकि दुनिया की हालत क्या है, भीड़ बढ़ रही है, साधन कम हो रहे हैं, भीड़ बहुत है। लेकिन अभी मैं कल पढ़ रहा था जिसमें लिखा था कि अमेरिका के बहुत सारे जंगल ऐसे हैं कि जिनमें तरह तरह की औषधियां, वनस्पतियां और फल हैं। ऐसे बहुत सारे दुनिया भर में जंगल हैं जहां फल उगते हैं और जमीन पर गिरते हैं। अगर उन्हीं का प्रयोग किया जाए तो दुनिया में सबका पेट भर जाए बिना कोई मेहनत किए गए। तो उस लेखक ने लिखा हुआ था कि संसार भर में परमात्मा ने सब जीवों को जीवन जीने के लिए इतने साधन दे रखे हैं कि सबका पेट भर सके। लेकिन बैरी और लालची व्यक्ति अकेला ये सोचता है कि सारी धरती मेरी हो जाए और मेरे पास दुनिया का सामान हो जाए। परमात्मा ने सबको साधन दे रखे हैं, लेकिन जीने वाला जीने नहीं दे रहा। बैर के कारण साधन है, आबादी बढ़ती जा रही है, लेकिन प्रेम नहीं बढ़ रहा। कबीर साहब ने एक बड़ी सुंदर पंक्ति कही थी कि अपने उस जगह को याद करो जहां से तुम आए। हम वासी उस देश के जहां परम पुरुष की आन, परमपिता परमात्मा की आन मतलब मर्यादा जहां पर है। हम वासी उस देश के जहां परम पुरुष की आन
सुख दुख व्यापे नहीं, सब दिन एक समान, कि हम वहां के रहने वाले हैं जहां परमात्मा की मर्यादा चलती है, जहां दिन सारे एक जैसे होते हैं, कोई दिन सुख का नहीं, कोई दिन दुख का नहीं, बल्कि सब आनंद के दिन होते हैं, का वो जगह है जहां से तुम आए। लेकिन मजे की बात है कि उस जगह का मतलब है कि वो जगह हर दिन आपको मिल सकती है। अगर आप सुबह सुबह आंखें बंद करके ध्यान लगाकर अंतर में उतरें तो अपने उस देश में पहुंच सकते हैं। और उसमें पहुंचने का मतलब है भक्ति करने वाला आदमी मन में शांति वाला होता है, जहां भी जाएगा, जहां भी बैठेगा, प्रेम का वातावरण बनाएगा और उस प्रेम को बिखेर कर इस कोशिश में रहेगा कि जो मैं अंदर देखता हूं वातावरण अपने भगवान का, वह इस धरती पर उतर आए। और वही हमें कोशिश करनी चाहिए। नहीं तो हालत दुनिया में भीड़ बढ़ती रहेगी, झगड़े बढ़ते रहेंगे। आप जाकर देखिए, कोर्ट कचहरी में जाकर देखें तो लगता है सारे लोग लड़ने के लिए आए। आप रेलवे स्टेशन पर चले जाएं, आपको लगेगा कि सारी दुनिया भागी जा रही है। हॉस्पिटल में चले जाइए, लगेगा सारे बीमार पड़े हुए हैं। मुर्दा घर में खड़े हो जाएं, शमशान घाट में खड़े हो जाएं, लगता सारे लोग चिताएं जल रही। भीड़ 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 भीड़। आपने वो बात सुनी है कि बॉम्बे में कोई दूसरे गांव का कुत्ता पहुंच गया। वहां वाले कुत्तों ने कहा कि तू अनपढ़ है, बाहर से आया। कुत्ते ने कहा, भाई जैसी भाषा तुम बोलते हो वैसे हम भी बोलते हैं, जैसे तुम चलते हो हम भी चलते हैं, तो तुमने पहचाना कैसे कि हम लोग बाहर के हैं? उसने कहा, देखो यहां जो कुत्ते रहते हैं यहां जगह नहीं है, उनकी पूंछ जो है ना ऐसे ऊपर नीचे हिलती है और तुम्हारी ऐसे ऐसे हिल रही है, तो इसलिए तू अनपढ़ है। यहां जगह ही नहीं है, ऊपर नीचे हिला बड़ा लिखा हो जाएगा। सच बात तो यही है, आप कभी जाकर के देख लीजिए बॉम्बे में जहां ट्रेन से लोग उतरते हैं, लोकल ट्रेन चलती है तो उतर नहीं पाता आदमी, लोग उतारते हैं धक्के देते हुए और धक्के देते चढ़ा देते हैं। भीड़ में कहीं कोई कमी नहीं है, हर जगह भीड़ बहुत है, लेकिन पूरी भीड़ में एक ही चीज नहीं दिखाई देती, इंसानियत, प्रेम, सौहार्द। इसलिए अपने ग्रंथों में एक बात कही कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी में बहुत अच्छे रंग आ सकें तो एक हर आदमी को सरल, सजग, सहज बनने की चेष्टा करनी चाहिए। शब्द तो साधारण है, लेकिन साधारण शब्दों को अगर ध्यान से देखें, सरल कौन नहीं होता? जो अहंकार से भरा हुआ है। जो अहंकार से भरा हुआ है वो सरल आदमी नहीं मिलेगा आपको। और जो अहंकार से भरा हुआ है वो नारायण से भी दूर हो जाएगा और नर से भी दूर हो जाएगा। भगवान को कौन पसंद नहीं है? अकड़ वाला आदमी। और दुनिया को कौन आदमी पसंद नहीं आता? बहुत अकड़ूमल नहीं पसंद आता। तो दुनिया के मतलब का भी वो आदमी नहीं है जो आदमी अकड़ वाला है, और परमात्मा को, दुनिया के मालिक को भी बर्दाश्त नहीं जो अकड़ वाला है। भगवान को सब कुछ बर्दाश्त है, लेकिन किसी की भी अकड़ बर्दाश्त नहीं है। इसलिए अगर प्यार मिलेगा तो सरल को ही मिलेगा, अकड़ वाले को नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपको परमात्मा का प्रेम वाला रंग लगे और आपके माथे पर उसकी कृपा का तिलक सजे, कोशिश कीजिए सरल, सहज और सजग बनने की। तो आज से सरल बन जाइए। लेकिन एक बात ध्यान रखना, सरल बनना, सस्ता नहीं बनना। सरल बन जाइए, सस्ता नहीं बन जाना कि कोई भी आदमी कहीं भी आपकी बेइज्जती करे,
या लोग आपका दुरुपयोग करें। भले ही आपका सदुपयोग दुनिया करे, लेकिन अपना दुरुपयोग मत होने दो। पूरी बात को दोबारा सुन लीजिए। परमात्मा को, दुनिया के मालिक को और दुनिया को ये एक आदमी पसंद नहीं आता, अकड़ वाला, अहंकार वाला पसंद नहीं आता, ना भगवान को ना दुनिया को। सरल सीधा सच्चा आदमी हो तो सब लोग कहते हैं भाई बहुत प्यारा आदमी है, अच्छा इंसान है। तो सरलता, अहंकार रहित होकर आप भगवान के निकट हो सकते हैं। और इस दुनिया में भी कामयाब आदमी, भले ही वो कहलाते हो जो बेईमान हैं, अकड़ वाले हैं, दूसरे होते हो, लेकिन हर आदमी ये कहता है कि मेरे घर में तो ऐसा ही मुझे आदमी चाहिए जो सरल हो, मुझे भी समझ सके और प्रेम प्यार से हम लोग रह सकें। एक घर में टेढ़ा आदमी हो जाए सारे घर को खराब कर देता है। लेकिन सरल बनना, सस्ता नहीं बन जाना। आपका उपयोग भले ही हो पर आपका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। इसलिए सजग भी बनना है, सरल बनना है और सजग भी बनना है कि कोई आपका दुरुपयोग न कर सके। लेकिन आपका सदुपयोग जरूर होना चाहिए, आपके समय का भी सदुपयोग होना चाहिए, आपकी प्रत्येक चीज का उपयोग होना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि दुरुपयोग कोई करे। सरल सहज बनकर देखिए, अंदर से अकड़ छोड़ दीजिए, लेकिन सजग रहें, विवेक से, होश पूर्वक। आपको हर दिन ये देखना है कि मेरी शक्ति, मेरा साधन, उसका उपयोग कैसे हो रहा है, मैं जिंदगी कैसे जी रहा हूं। इसमें एक खास बात, सारी चीजें जो भी आप जोड़ते हैं जिंदगी में, दुखी होने के लिए तो नहीं जोड़ते, चिंता करने के लिए तो नहीं जोड़ते। आप मकान बनाते हैं दुखी होने के लिए, चिंता करने के लिए। रिश्ते जोड़ते हैं किस लिए? दुखी होने के लिए, चिंता करने के लिए। कोई भी ऐसा नहीं चाहता। रिश्ते किस लिए? खुश रहें, प्रेम पूर्वक रहें। घर किस लिए? खुश रहें, प्रेम पूर्वक रहें। रुपया पैसा किस लिए? खुश रहें, प्रेम पूर्वक रहें। हर चीज आपकी खुशी के लिए है, और खुशी के लिए होने के बाद भी चीज दुखदाई होती है। तो आपको पहली बात तो ये सोचनी है कि दुखी होने की आदत नहीं बनानी। दूसरी बात ये सोचनी, अगर दुखी होने के कारण हो तो कैसे संतुलन बनाना है। कभी कभी गुस्सा करके चीजें ठीक करके ठीक करनी पड़े, कर लीजिए, लेकिन सारा दिन एक जैसा वातावरण मत चलाओ, नहीं तो आपकी होली एक दिन तो मन जाएगी, रोज फिर दुख रहेगा। मैं वो चीज आपको बताना चाहता हूं कि आपकी जिंदगी हर दिन होली जैसे हो जाए, दिवाली जैसे हो जाए। हर दिन होली, हर दिन दिवाली। इसलिए आज का विषय ही ये है कि हर दिन होली, हर दिन दिवाली कैसे हो। इसी के लिए आपको बताना चाहता हूं कि आपको दुनिया से मिलना पड़ेगा, लेकिन दुनिया की पीड़ा, परेशानियां साथ मत बांधो। साथ बांध लोगे परेशान रहोगे, डरोगे और डरकर जिंदगी जियोगे तो भी आप परेशान ही रहोगे। डर के कारण चिंता, चिंता के कारण निराशा। आदत बनाइए चिंताओं से लड़ने की, भागने की नहीं, चिंताओं से लड़ने की, समस्याओं से लड़ने की आदत बनाइए, समस्याओं से भागने की नहीं। और ये भी ध्यान रखना कि कोई चमत्कार करेगा आकर, ऐसा नहीं होने वाला। जिस दिन आप थोड़ी कोशिश करोगे, इधर गुरु का आशीर्वाद, उधर आपकी भक्ति, दोनों मिल जाए, चमत्कार शुरू हो जाएगा। अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करते, डर डर कर चल रहे हैं, तो हालत तो वही होगी। चोर चोरी करके चला गया, आदमी खड़ा हुआ है, वो कहता भाई साहब रिपोर्ट लिखवानी, कैसे लिखवाएं? आप ही लिखवा दो जाकर।
व्यक्ति ने कहा कि रिपोर्ट लिखाने में कहां दिक्कत है, चोरी क्या हुई? बोले बैल चला गया हमारा, चोर जो है बैल लेके चला गया। अब रिपोर्ट लिखवानी, हमारे को तो घबराहट बहुत हो रही, पहले तो चोर के कारण घबराहट हो रही है, चोरी होगी इसकी घबराहट, फिर पुलिस वाले को देखते ही तो हमें जो है ना वैसे घबराहट हो जाती है। आदमी कह रहा है कि देखो वहां जाके सिर्फ यही तो बताना है कि रात का समय था, दीवार फांद के चोर आया, बैल को लेके चला गया। बोले और अगर वो और भी कुछ पूछने लग जाए वो, बोले फिर से सुन ले, ये कह देना कि रात का समय था, तारे चमक रहे थे, कुत्ते भौंक रहे थे और उस समय चोर आया दीवार फांद के बैल को लेके चला गया। अब डरा हुआ आदमी है और डर डर के कारण वहां गया, जाते बोला साहब रिपोर्ट लिखो, हमारा बैल चोरी हो गया। अब वो लिखने के लिए बैठा पुलिस वाला, हाँ बताइए बताइए। अब उसकी आवाज तो भारी होती है। बोले साहब रात का समय था, कुत्ते चमक रहे थे, तारे भौंक रहे थे, बैल जो है चोर को लेकर दीवार फांद के भाग गया साहब। अब इस स्थिति को सुन के आप क्या कहेंगे? हंसी तो जरूर आएगी, लेकिन पता लगता है कि आदमी घबराहट में है, हंसी का पात्र बना हुआ है। पूरी दुनिया हंसी का पात्र बनी हुई है। क्यों? घबराहट में। बच्चों के कारण, पत्नी के कारण, पत्नी पति के कारण, पड़ोसी के कारण, धन के कारण, बीमारी के कारण, अभाव के कारण, कोई भी परेशानी हो सकती है जिसके कारण हम रात दिन दुखी दुखी, परेशान परेशान। अगर आप अपने भय को जीतना चाहते हैं, उससे भागिए मत, पहले सामना करना सीखिए। इसी के लिए सबसे पहली जरूरी चीज है, आज से आपको सजग होना, होश पूर्वक जीना है, विवेक से जीना है, समस्याओं का सामना करना है। घबराहट में नहीं। घबराहट में जैसे जैसे आप रहेंगे समस्या बढ़ती चली जाएगी। पहले घबराहट पर काबू पाइए, शांत रहना, मुस्कुराते हुए रहना, संतुलित रहना, ये आदत बनानी है। सबसे पहले चेक करते रहो मुस्कुराहट चेहरे पर है या नहीं, फिर चेक करो माथे पर शांति है या नहीं, फिर महसूस करो संतुलन है या नहीं, माइंड बैलेंस में है, चेहरे पर मुस्कुराहट है, माथे पर शांति है, बात करने में लड़खड़ाहट या कड़वाहट तो नहीं है, और फिर चेक करो पूरे शरीर में जोश है, गर्मी है या कांप रहा हूं। बस इतना चेक कर लीजिए। उसके बाद भगवान को याद करो, मेरे ऊपर मेरे प्रभु का आशीर्वाद। फिर अपने गुरु के दर्शन करो, मेरे ऊपर मेरे गुरु का आशीर्वाद और मेरा हाथ पकड़ के मेरे सदगुरु शक्ति बनकर मेरे साथ चल रहे हैं। बस इतना सोचिए, कृपा हो गया और सफल हो जाएंगे। सजग रहना और ये सोचकर कि आप चाहें दुनिया भर की समृद्धि, सुख, शांति सब कुछ ला सकते हैं अपने पास, सब कुछ ला सकते हैं, लेकिन नकारात्मक सोच नहीं रखो। अभी इन दिनों जो ये चलेगा हमारा ध्यान का कार्यक्रम, कल से शुरू हो रहा है, उसमें यही प्रयोग कराए जाएंगे। अपनी समृद्धि को जिंदगी में कैसे लाओगे, अपनी खुशी को कैसे लाओगे, उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। क्योंकि ज्ञान तो आप ले सकते हैं, ज्ञान तो मिल जाएगा, सूचना तो मिल जाएगी, लेकिन जब तक प्रशिक्षण नहीं होगा तब तक आप वो चीज जिंदगी में ला नहीं सकते। दूसरों का मनोरंजन करना बहुत आसान है। अब कवि जाता है, सबका मनोरंजन करके आता है, लेकिन घर में आए, क्रांति की कविता पढ़ के आए और घर में जो है खाने को कुछ नहीं है, पत्नी कहे कि तुम्हारी क्रांति की कविता से तो चूल्हा भी नहीं जलता, घर का गुजारा नहीं चलता, क्या फायदा इस चीज का? ज्ञान तो सबके पास है। अब कवि के घर में चोर घुस गया, तो चोर की बात याद आ रही। अब उसने ढूंढा, वहां कुछ है ही नहीं, खाने पीने के लिए कोई सामान नहीं है, उठाने के लिए कुछ सामान नहीं। उसने सोचा चलो आए हैं तो बोनी तो करते ही चले। उसने अपनी चादर बिछाई और देखा बराबर में कवि सोया पड़ा है, अकेला जमीन के ऊपर, और सामान कुछ भी नहीं उसके पास। उसने सोचा चादर बिछाते हैं यहां, और घर का जो भी रद्दी कागज है
उन्हीं को इकट्ठा करेंगे, जाकर के बेच लेंगे। तो उसने चादर बिछाई और बिछाकर जैसे रद्दी इकट्ठा करने के लिए गया, आके देखता क्या है कि वो करवट लेके उसकी चादर पे लेटा पड़ा है। पहले जमीन पे वैसे लेटा हुआ था। अब उसने सोचा अगर इसको हिलाया यहां, ये जाग जाएगा, चादर तो फिर भी जाएगी, पकड़े और जाएंगे, पुलिस और डंडे मारेगी। उसने वैसे ही सामान भी वहीं रखा, चादर भी वहीं छोड़ी और दरवाजा खुला छोड़ के जाने लगा। तो कभी वहीं से बोला, भाई साहब दरवाजा बंद करके जाना, भाई साहब दरवाजा बंद करके जाना। चोर बोला, खुला रहने दो, मैं चादर दे के गया हूं, दूसरा भाई आएगा कंबल दे जाएगा। निराश व्यक्ति, पत्नी लड़ती है रात दिन, कुछ कमा के नहीं लाते, कुछ ये नहीं करते, वो नहीं करते। जिसके घर में कलह कलेश रहेगी, ये ध्यान रख लेना, समृद्धि कभी नहीं आ सकती, बरकत पड़ेगी नहीं। और नकारात्मक बातें सोचते सोचते आपके पास कुछ नहीं रहेगा। हमारे तो ये नहीं रहा, हमारा वो नहीं रहा, हमारा कोई भला नहीं होने वाला, हमारा तो ये निखट्टू है, फलाना ये है वो। पति को बुरा भला कह रहे हैं, पति जो है पत्नी को बुरा भला कह रही। इस सब वातावरण को निकाल दीजिए। समृद्धि अगर घर में आप लाना चाहते हैं, एक ही तरीका है, सकारात्मक बन जाइए। दूसरी बात, घर का वातावरण ठीक करो, लड़ाई झगड़ा छोड़ दीजिए। तीसरी बात, विवेक पूर्वक अपने कमाई के रास्ते ढूंढिए और जो आप कमाते हैं उसमें से कुछ न कुछ बचाओ, सारे खर्च मत करो। और पूर्वजों का आशीर्वाद, बड़ों का आशीर्वाद, गुरु का और भगवान का रोज लीजिए, कृपा रहेगी। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको सजग होना है, होश में जीना है, और आपको सरल बन जाना है। और तीसरी महत्वपूर्ण चीज है सहज होकर जिंदगी गुजारनी। सहजता क्या है? अति किसी चीज में मत करो। अति का मतलब होता है कोई भी काम या तो मेहनत करने पर आए तो मेहनत ही मेहनत करते जा रहे हैं, फिर आराम नहीं करते, और जब आलसी होकर बैठ गए तो लेटे पड़े हुए, फिर उठने की इच्छा ही नहीं होती। इन सब को छोड़ दीजिए। लगातार एक जैसी मेहनत करिए, एक जैसे चलते जाइए, आराम के समय आराम कीजिए। आपने देखा बच्चों के पास सहजता होती है, वो सहज रूप में आके कोई चीज बुरी लगी उसी समय गुस्सा कर लेंगे, उसी के साथ भूल भी जाएंगे। कोई चीज पसंद नहीं आई तो मुंह में रखते ही बाहर निकाल दे, नहीं चाहिए। पसंद आ गई तो खुश, खा लिया। सहज भाव से जिंदगी जियोगे, आनंद है। जब आपके अंदर कृत्रिमता आने लग जाती है, नकलीपन आने लग जाता है, वहीं से समस्या खड़ी होने लग जाती है। तो एक तो नकलीपन छोड़ दीजिए। बरकत पड़ेगी तब कलह कलेश घर में ना हो। इसी के साथ में सबको ध्यान देना है, लगातार की मेहनत, जो कछुए वाला उदाहरण दिया जाता है। मैंने पिछले दिनों एक प्रवचन में कहा था कि इंडिया का कछुआ जीतेगा या चीन का खरगोश। बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, हम धीरे धीरे चलते जा रहे हैं। तो मैं ये कह रहा था उस समय कि आने वाला समय हिंदुस्तान का है, हम धीरे 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 समृद्धि की तरफ बढ़ रहे हैं। हमने गुलामी भी देखी, दबाव भी देखा, विदेशी हस्तक्षेप भी देखे, लेकिन लगातार मेहनत करने वाले लोग एक न एक दिन दुनिया में बहुत बड़ी पावर बनकर रहेंगे, जरूर बनेंगे। और अब जो थोड़े दिन पहले आपने देखा कि अमेरिका भी नीचे गिरा, आर्थिक स्थिति इतनी खराब हुई, और आपने देखा कि यूरोप की हालत खराब हुई, आपने देखा दुबई जैसा देश वो भी दब गया, एक साथ पूरी दुनिया में असर आया। लेकिन हिंदुस्तान वैसे के वैसे हरा भरा दिखाई दे रहा है। यहाँ भगवान की कृपा है, धीरे धीरे अपनी मेहनत करते हुए आगे जा रहे हैं। इतनी समस्याओं के बाद भी हम तरक्की कर रहे हैं। तो मैं भी ये कहूंगा आपसे, समस्याएं अपनी जगह है, धीरे धीरे विकास करते चले जाओ, खुशियां जोड़ते चले जाओ, प्रेम का वातावरण बनाते चले जाओ। थोड़ा थोड़ा करके आप अपने आप को आगे ले जाओगे। लेकिन
ये याद रख लेना। लगातार की मेहनत आपको आगे बढ़ाएगी। लगातार की मेहनत करोगे तो आगे बढ़ जाओगे, और अगर लगातार की मेहनत नहीं की तो ये बात निश्चित है, खरगोश तेज दौड़ जरूर लेगा लेकिन थक कर गिरना पड़ेगा। लगातार मेहनत कीजिए। और एक चीज और, घर में एक भला आदमी सही ढंग से काम कर रहा है, बाकी सब माहौल बिगाड़ते हैं। अभी पिछले दिनों में एक जगह चर्चा कर रहे थे तो मैं ये कह रहा था कि स्वर्ग बनाना हो घर तो पति पत्नी दोनों को साथ देना पड़ेगा, और नरक बनाना हो तो एक का ही योगदान काफी है। अकेला एक आदमी नरक बना देगा, चाहे पत्नी लग जाए इस काम में या पति लग जाए। स्वर्ग बनाना है तो दोनों को साथ लगना पड़ेगा। लेकिन मैं दूसरी बात इस समय कहने लगा हूं, एक धर्मात्मा है, भला व्यक्ति है, ईश्वर से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। घर के सारे लोग नास्तिक और गलत तरह के लोग हैं। वो अकेला उस घर को बचाए रखेगा, उस घर का वातावरण बनाए रखेगा, उस घर में पुण्य प्रताप जगाए रखेगा, उसके कारण वो घर खुशहाल रहेगा। पूरी झाड़ियों के बीच एक फूल खिला हुआ हो, वही आकर्षित करेगा अपनी तरफ। पूरी लंका में एक अकेला विभीषण था, लंका जली, तबाह हुई, दोबारा फिर आबाद हो गई। विभीषण राज करने बैठा, फिर हरी भरी हुई। एक भले आदमी के कारण, एक अच्छे आदमी के कारण घर फिर से हरा भरा होता है, घर में विनाश निकल जाता है, विकास फिर से आता है। इसलिए आप ये कोशिश कीजिए, अगर आप अकेले अच्छा कर रहे हैं और ये सोचते हैं मैं अकेला क्या कर लूंगा, लगे रहिए। आपकी शुभकामनाएं, आपकी प्रार्थना, आपका प्रयास आपके घर को खुशहाल करेगा, निश्चित रूप से भला होगा। इसलिए अपना प्रयास जारी रखें, और कभी भी किसी भी रूप में इस बात को ध्यान में रख लेना कि आपको अपना प्रयास छोड़ना नहीं और हिम्मत नहीं हारनी। अगर आप हिम्मत हार गए, उसी समय समस्या बढ़ जाएगी। एक अकेली महिला भी लगी रही, पूरे घर को, बीमार घर है उसे भी ठीक कर लेगी। सावित्री के लिए वट सावित्री की पूजा की जाती है ना, इसलिए कहा जाता है कि सब कुछ चला गया घर से। सास ससुर घर के अंदर हैं अंधे, पति उस हाल में बीमार रहते रहते मृत अवस्था में पहुंच गए और यमराज प्राण लेके चल पड़े। अब ऐसी हालत में सावित्री ने अपनी तपस्या के बल पर यम के पीछे चलते चलते यमपुरी तक का रास्ता तय कर लिया। घर में पति का इलाज करते करते कुछ भी बचा नहीं था, तो यमराज को आगे ले जाते पति को लेके जा रहे हैं, पत्नी पीछे पीछे जा रही है। तो यमराज ने पीछे मुड़ के देखा कि यहां तक चल के ये आ गई। सत्य की कोई शक्ति है इस महिला के साथ, तपस्या की शक्ति है, भक्ति की शक्ति है, नियम का प्रभाव है, पुण्यों का प्रताप है, जो मेरे साथ यहां तक चलकर आ गई। पीछे मुड़कर उसने कहा कि देवी इससे आगे जा नहीं सकोगे। बोले जहां तक मेरे पति को लेकर जाओगे वहीं तक जाऊंगे, और आप कोई भी द्वार बंद करने की कोशिश कीजिए, मेरे लिए द्वार बंद नहीं होगा। मेरी भक्ति और तपस्या की ताकत दरवाजा बंद नहीं करने देगी। यम कहते हैं कि फिर तुम एक काम करो, मैं तुम्हारे पति को तो वापस नहीं कर सकता, सारे देवता देख रहे हैं इस समय, मैं तुम्हें वरदान दे सकता हूं, एक कोई वरदान मांग लो। इसने कहा ठीक है वरदान मांगते हैं। वरदान क्या मांगा? मैं जब लौटूं अपने घर में, अपने सास ससुर को सोने के बर्तनों में अपने पोते को खाना खाते हुए जाकर देखूं और खुशी मनाऊं। आप आशीर्वाद दे दो।
अब उन्होंने तथास्तु कह दिया। तो इसने कहा कि अभी तक तो मेरी संतान हुई नहीं है और मेरे सास ससुर अंधे हैं और मेरे घर में गरीबी बहुत है, तो सोने चांदी के बर्तन उन्हीं के घर में हो सकते हैं जिनके घर में धन धान्य होता है। तो एक तो पैसा खूब दो मेरे घर में, मेरे सास ससुर की आंखें ठीक करो, और मेरे पति होंगे तो मेरे घर में संतान होगी ना, तो इनको भी भेजो वहां पर। यमराज को छोड़ना पड़ा सत्यवान को, और सत्यवान जब वहां पहुंचे तो देखते क्या है कि पहले से भी ज्यादा खुशहाल हो गए। एक अकेला घर में तपस्या करने वाला, भक्ति वाला, पुण्य प्रताप वाला, गुरु के बताए विधि पर चलने वाला एक अकेला हो, पूरे घर को खुशहाल कर सकता है, पूरे घर को। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि लगातार अपने नियमों में चलते रहें। आपके हर दिन होली दिवाली हो जाएगी, हर दिन खुशहाली हो जाएगी। हार नहीं मानो, नियम में चलते चले जाओ। जो हार गए उन्हीं के ऊपर, क्योंकि अंदर से व्यक्ति के इम्यून सिस्टम गड़बड़ करता है तो बीमारियां अटैक करती हैं। अंदर से लड़ने की ताकत खत्म हो जाती है ना, प्रतिरक्षा तंत्र जो आपके शरीर का है, जब वो लड़ ही नहीं पाता, बीमारी से लड़ नहीं पाता, तो बीमारियां बढ़ती हैं। ऐसे जब तक आप समस्या से लड़ने के लिए मनोबल मजबूत रखोगे, तब तक आपके घर में कोई भी कलह कलेश प्रवेश नहीं करेगी और आपको कोई बीमार नहीं कर सकता, कोई दुखी नहीं कर सकता। मन को मजबूत कीजिए, सबसे पहले ये ध्यान रखना। आज से होश में रहो, सजग रहो, सहज रहो, सरल रहो और संतुलन बनाकर चलना। वाणी को मीठा, चेहरे की मुस्कान कायम रखनी है, माथे पर शांति रखनी है, अपने जोश को हमेशा बनाए रखना है। ये आपका नियम बन जाए। इसी के साथ में अगला नियम, आपके भक्ति का समय निर्धारित हो, लेकिन सबसे ज्यादा इस बात का ध्यान देना है, क्या आपका आसन पर बैठने का समय बढ़ रहा है या नहीं। मेरी बात को ध्यान से सुन लेना। अगर आपकी उम्र 70 साल की है तो 70 मिनट तक आसन पर बिना हिले डुले आपको बैठना आना चाहिए, और अगर 20 साल की उम्र है तो 20 मिनट आसन पर बिना हिले डुले बैठना आना चाहिए, और अगर आप 25 के हैं 25 मिनट बिना हिले डुले आसन पर बैठिए और कोशिश कीजिए कि 25 को 50 मिनट तक लेकर जाना है। 70 वाले को भी डबल करना है, क्योंकि 3 घंटे तक का आसन जमना चाहिए आपका। आसन आपका पक्का हो। सुबह का जो समय होता है ना, 4 से 7 बजे तक का समय ब्रह्म वेला का समय है। सुबह 4 से लेकर 7 बजे तक का जो ब्रह्म वेला का समय है, उसका भरपूर उपयोग कीजिए। आजकल तो बच्चे उठते ही 9 बजे हैं। मैंने एक से कह दिया था ना, प्रवचन दे रहा था एक टेक्सटाइल मिल में, बहुत पुरानी बात। तो एक युवक उठ के आया, बोला मैं बहुत प्रभावित हुआ हूं आपकी बात सुन के, और मेरा मन ये कर रहा है कि जो आपने बताया ना, संकल्प लेना चाहिए, व्रत लेना चाहिए। जिसकी जिंदगी में कोई व्रत होता है वही कुछ बनता है, और जो आदमी कोई संकल्प नहीं कर सकता और उस पर खरा नहीं उतरता, वो कुछ नहीं बनता। तो मैंने भी सोच लिया है कि आज से एक संकल्प लूंगा और उसको निभाऊंगा। तो मैंने कहा आपने क्या सोचा है, कौन सी चीज सोची है। तो उसने कहा मैंने ये सोचा है कि आपने कहा जल्दी उठना चाहिए, तो मैं जो है ना जितने बजे उठता हूँ उससे 1 घंटा पहले उठ जाया करूंगा। तो मैंने कहा आप कितने बजे उठते हैं। बोले 10 बजे उठता हूँ तो 9 बजे उठ जाया करूंगा। वो बोले माय गॉड आप क्या बात कह रहे हैं, 4-5 बजे तो फर्स्ट क्लास नींद शुरू होती है। 4-5 बजे तो असली वाली सही क्लास वाली नींद शुरू होती है। फर्स्ट क्लास नींद 4 बजे, थर्ड क्लास नींद 6 बजे। तो मैंने उससे कहा कि आपने नींद के क्लास बना दिए हैं,
ऐसे तो कोई बात नहीं बनेगी। बोले देखिए ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि कम भी करूंगा तो 8 बजे हो सकता है। और आप जरा सोच के देखिए कि वाल्मीकि रामायण में भी ऐसा वर्णन आया है कि राम जी ने जिस समय वो वन चले गए और वन जाने के बाद पीछे भरत मां कौशल्या को मनाने के लिए आए कि मां मेरा कोई षड्यंत्र नहीं था राम जी को वन भिजवाने में। अगर मैंने राम जी को वन भिजवाया हो और कोई षड्यंत्र रचा हो तो मुझे वो वाला पाप लगे जो लोग सुबह सूरज उगने तक सोते रहते हैं, उन्हें जो पाप लगता है वो पाप मुझे लगे। तो आजकल तो लगता है सबको ही लग रहा है पाप। तो ब्रह्म वेला का लाभ लीजिए। सुबह उठकर 4 से 7 के बीच में, अगर आप 4 नहीं उठते 5 बजे उठ जाइए, 5:30 उठ जाइए, 6 बजे 6 से लेके 7 का तो आनंद ले लीजिए। तो अगर आप ये सोचते हैं कि सत्यवान सावित्री वाली शक्ति हमारे घर में आ जाए, अयोध्या के महलों में 14 सालों तक बहुत बड़ा तप करने वाली उर्मिला जंगल में नहीं गई थी। सुलोचना ने बोला था ना, मेघनाथ की वाइफ ने, मेघनाथ की पत्नी ने यही तो कहा था जब उसका पति मारा गया और उसका शव लेने के लिए गई, तो उसने ये कहा था कि मैं देखना चाहती हूं उस वीर को जिसने मेरे पति को मारा। तो राम जी सामने सिर झुकाए खड़े रहे, क्योंकि राम जी हमेशा महिलाओं को बहुत सम्मान देकर दुनिया के सामने आदर्श स्थापित करते रहे कि एक तो विजय भी प्राप्त हो जाए, सफलता भी प्राप्त हो जाए, और हारा हुआ कोई भी हो तो उसके सामने अकड़ ना दिखाओ और दूसरों की महिला का पूर्ण सम्मान करो। तो सिर झुका के खड़े रहे और वो बोलती रही कि मैं उस वीर को देखना चाहती हूं जिसने मेरे पति को मारा है। लक्ष्मण जी देखते रहे थोड़ी देर, तो उसके बाद चल के आए, बोले जिनको आप मिलना चाहते वो हम ही हैं, बताइए क्या करना है। उनका स्टाइल थोड़ा अलग था। तो तब सुलोचना ने यह कहा था कि तुम्हारे हाथों से मेरा पति पराजित हुआ, ये बात युद्ध में दिखाई जरूर दी, लेकिन तुम भूल गए हो, तुम्हारे अंदर वो शक्ति नहीं है कि तुम जीत पाते। लगता तो यह है कि अयोध्या के महलों में बैठकर कोई सती तपस्या कर रही है, उसके 14 साल का तप जीता है और मेरा तप हार गया है, इसलिए तुम जीत गए। नहीं तो मेरे पति को हराने वाला दुनिया में कोई नहीं था। सोचिए नियम आपके कितने महत्वपूर्ण होते हैं, आपकी भक्ति कितनी महत्वपूर्ण होती है। आप अपने घर में अपनी भक्ति नियम पूर्वक करते हैं, अपना जप तप नियम पूर्वक करते हैं, उसमें बहुत बड़ी शक्ति है। एक अकेला व्यक्ति अपने घर को संभाल सकता है अगर उसमें नियम भक्ति की शक्ति है। इसलिए स्वर्ग को धरती पर ला सकते हो। कौशल्या जैसी महिला अपने तप बल पर देवताओं का आह्वान करते करते सीधे नारायण से प्रार्थना करती हैं, नारायण मैं चाहती हूं कि मेरे आंगन में आप ही पधारो, बालक बनकर आओ। तो संतान के रूप में नारायण को ही धरती पर ले आए, राम बनकर उनके आंगन में खेले। ये तपस्या का ही प्रभाव तो है। तो अपनी तपस्या और अपनी भक्ति के नियम को कभी मत छोड़िए। आपकी भक्ति, आपका नियम चलता रहेगा, आप जीतोगे और निराशा तो बिल्कुल नहीं आने दो। इसलिए ध्यान रखिए, वो जो कहा गया, कबीर ने कहा कि हम उस जगह के रहने वाले हैं जहां पर एक जैसी स्थिति हमेशा रहती है, एक जैसा आनंद रहता है। वो आपके अंदर है जगह। हम वासी उस देश के जहां परम पुरुष की आन, परमात्मा की मर्यादा जहां पर है।
सुख दुख व्यापे नहीं, सब दिन एक समान। वहां सुख दुख नहीं होता, सारे दिन एक जैसे रहते हैं। मतलब हर दिन में आपकी यात्रा ठीक चलती रहेगी। आप अपने ध्यान में अंदर उतरे, रोज आनंद ले सकेंगे। आपके अंदर परमात्मा की वो कृपा है। लेकिन अगर आप अपना नियम ठीक निभाते हुए दुनियादारी के कार्य भी करते हैं, तो भी ये याद रखना, सुख दुख में, हानि लाभ में, जीत हार में, उतार चढ़ाव में, उन्नति अवनति में आप पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका आनंद वैसे ही चलता चला जाएगा। आपकी होली दिवाली हर दिन होती रहेगी, सब दिन आप खुश रहेंगे। क्योंकि जिस आदमी के अंदर जिंदा दिली होती है, बड़ी अच्छी पंक्तियां हैं कि चूम कर मृत को जिलाती है जिंदगी। मुर्दे को चूम कर मृत को जिलाती है जिंदगी, फूल मरघट में खिलाती है जिंदगी। मरघट के अंदर भी फूलों को खिला है। जिस आदमी के अंदर ये जिंदा दिली होती है, वो आदमी निराशा की स्थिति में भी खुशियां पैदा कर सकता है। इसलिए रोज बैठो नियम पूर्वक। गुरु जो आपको नियम बता चुके, उन नियमों का पालन करिए और नियमों को कभी किसी रूप में छोड़िए नहीं। लगातार मेहनत करते रहो, अकड़ बिल्कुल नहीं आने दो। सरल सहज बनकर चलते चले जाइए, कृपा होगी।